Number of mock papers that you should give before CAT exam. That's a common question among students nowadays, and I would like to answer through this video. Guys, rather than looking for the answer to the number of mock papers that you should give before CAT, you should be looking for how many mock papers are there for which you are doing a proper analysis. Even 10 mock papers are more than sufficient for you to give before CAT exam if you're doing a proper analysis. आप बिना एनालिसिस के 50 मॉक पेपर्स दे दो, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा. The main point that you should concentrate on is that when you're shifting from mock paper 1 to mock paper 2, your score should get improved. And that is only possible when you're writing down all the errors and the mistakes that you're doing in mock paper 1, working on them, and then you're taking yourself to the mock paper 2. Mock paper 1 में जितने भी questions आपने गलत किए, उनका रीजन आपको पता होना चाहिए था. क्या थ्योरी में प्रॉब्लम था, लॉजिक में प्रॉब्लम था, कैलकुलेशन एरर था, व्हाट वाज द रीजन. यू नीड टू राइट इट डाउन, मेक एन एक्सेल शीट, मेक अ ट्रैक रिकॉर्ड, या फिर अपने हैंड रिटन एक मॉक पेपर 1, मॉक पेपर 2, मॉक पेपर 3 का एनालिसिस का एक चार्ट बनाओ, राइट डाउन ऑल द एरर्स दैट यू हैव डन. अगर वो एरर्स आप नहीं करते तो आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता था. तो ऐसी हर एरर को नोट डाउन करो और उस एरर पे काम करके देन यू गो टू मॉक पेपर 2. इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप 10 मॉक पेपर्स भी दे लोगे तो वो भी सफिशिएंट है कैट के एग्जाम से पहले. विदाउट एनालिसिस आप 50 मॉक पेपर्स दे दो, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एनालिसिस. अगर आप 2 घंटे का कैट का पेपर दे रहे हो तो कम से कम नहीं तो 4 घंटे आपको एनालिसिस पे लगाने हैं, जिसमें आप हर क्वेश्चन को दोबारा फिर से सोल्व करो. ट्राई टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेन अंडर द टाइम प्रेशर अगेन, राइट. और हर क्वेश्चन को फिर से टाइम प्रेशर में सोल्व करने का ट्राई करो एंड सी कि जो क्वेश्चंस आपने लीव किए थे वो क्वेश्चंस अगर आप सिलेक्ट करते इस क्वेश्चन की जगह जो आपने गलत किए तो आपका स्कोर कितने से इंप्रूव हो सकता. ट्राई टू राइट डाउन द स्कोर्स दैट कुड हैव बीन अचीव्ड इफ यू वुड हैव gone for the right set of questions, or if you have not made some errors that you have done in mock paper 1, अगर वो errors आपने नहीं की होती तो आपका स्कोर कितने से इंप्रूव हो सकता. तो जितने मार्क्स से आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता था वो आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए कि ये एरर्स मेरे को अभी मिस्टेक नेक्स्ट मॉक पेपर्स में नहीं देनी है. उस पर आपको पूरा 1 वीक काम करना है, देन यू हैव टू गो टू मॉक पेपर 2. सो नंबर ऑफ मॉक पेपर्स का फंडा बहुत सिंपल सा है. 10 दे दो, 15 दे दो, राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बट एनालिसिस जितने भी मॉक पेपर्स आप दो उसका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए. फॉर मी आई वुड से 10 to 15 मॉक पेपर्स बिफोर कैट इज मोर देन सफिशिएंट इफ यू आर डूइंग अ प्रॉपर एनालिसिस. 2 घंटे का कैट का पेपर में अगर 4 घंटे का प्रॉपर एनालिसिस आप कर रहे हो तो आपको 10 मॉक पेपर्स भी फाइनल स्ट्रेटेजी आपको बना के दे देंगे जो आपको फाइनल कैट के एग्जाम में इंप्लीमेंट करनी है. फॉलो दिस गाइज, राइट. योर स्कोर विल डेफिनेटली इंप्रूव इफ यू डू ए प्रॉपर एनालिसिस. आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा. Thank you so much for watching the video. Please subscribe to get more updates. Thank you.